हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ट्रैक जे नीट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेव मोशन के बारे में पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ वेव मोशन के बारे में पढ़ा, ट्रैवलिंग वेव के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी ऑफ वेव के बारे में पढ़ा था, स्ट्रिंग वेव के बारे में थोड़े बहुत आइडिया ले लिया था हम लोगों ने। आज हम लोग इसी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो आ, आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाइए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को जो भी लेटेस्ट लेक्चर हों उनके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंच पाए। तो मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, पहले तो मैं उस क्वेश्चन को लिख दूंगा आप लोगों के सामने और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग supported a traveling wave takes 5 millisecond to move from its mean position to the extreme position. The distance between two consecutive particles which are at their mean position is 22.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड फ्रीक्वेंसी, द वेवलेंथ एंड द वेव स्पीड। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए पार्टिकल ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग सपोर्टेड ए ट्रैवलिंग वेव टेक्स 5 मिलीसेकेंड टू मूव इट्स from its mean position to extreme position. The distance between two consecutive particles which are at their mean position is 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पार्टिकल, जैसे मैं बोलूँगा कि ये हमारे पास स्ट्रिंग है मान लेते हैं, और इस स्ट्रिंग के अंदर एक वेव जनरेट हो रही है। तो ये वाला जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अपने मीन से एक्सट्रीम पे पहुँचेगा। दिस इज़ द एक्सट्रीम। तो यहाँ पे जाने में दिस इज़ मीन और दिस इज़ द माइनस नेगेटिव एक्सट्रीम। तो इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक जाने में t/4 टाइम लगता है, t/4 टाइम लगता है बेटा। ठीक है ना। तो t/4 की वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन दे रखी है, डेट इज़ 5 मिलीसेकेंड। तो मैं t की वैल्यू लिखूँगा यहाँ पे 5 इंटू 4, यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। मतलब कि टाइम पीरियड जो लगेगा वो 20 मिली सेकेंड लगेगा या 20 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड लगेगा। दिस इज़ द टाइम। ठीक है बेटा। इसके अलावा आपसे पूछा गया क्या है, पहला पार्ट पूछा गया फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डेट इज़ 1/t हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1/20 इंटू
20 और यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -3 दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 20। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 50 हर्ट्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 50 हर्ट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गया। ये ए पार्ट में मान लेता हूँ इसको, ए पार्ट फ्रीक्वेंसी का। दूसरे पार्ट की बात करता हूँ मैं, बी पार्ट। देखिए इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव पार्टिकल विच आर एट देयर मीन पोजीशन इज 2 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर मैं एक वेव बनाऊँ, कुछ इस तरीके का वेव बनेगा, और इस वेव में कि ये वाला पार्टिकल और इस वाले पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस बनेगा वो होगा λ/2, और λ/2 डिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 सेंटीमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। दिस इज द वेव लेंथ, दिस इज वेव लेंथ दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है सी पार्ट दैट इज वेव स्पीड। वेव स्पीड, वेव स्पीड दैट इज v दैट इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा या फिर एफ लैम्डा। v वेव स्पीड को हम लोग v सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे f की वैल्यू हो रही है 50 हर्ट्स और लैम्डा की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, 4/100 मीटर मैंने लिख दिया। तो ये 50 से ये 2 पे कट जाएगा और v की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए वेव ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग at a speed of 10 meter per second causes each particle of the string to oscillate with a time period of 20 मिलीसेकेंड, ठीक है। इसमें पूछा गया व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। वेव की वेवलेंथ क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए वेव ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कॉज ईच पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग टू ऑसिलेट विद अ टाइम पीरियड ऑफ 20 मिलीसेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या दे रखा है? 20 मिलीसेकेंड गिवन दे रखा है। व्हाट इज द वेवलेंथ? तो वेवलेंथ निकालने के लिए इसमें एक और चीज़ गिवन दे रखी है कि वेव स्पीड जो गिवन दे रखा है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तब वेव लेंथ की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव? तो देखिए वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है λ/t और v की वैल्यू दे रखी है 10 दैट इज लैम्डा और टाइम पीरियड की वैल्यू दे रखी है 20 इंटू 10 की पावर -3। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर -3 दैट इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू 10 की पावर -1 लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 मीटर। दिस इज द वेव लेंथ। इतनी बात समझ आती होगी आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा।
द इक्वेशन ऑफ ए वेव ट्रैवलिंग on a string is y is equal to 0.10 mm sine 3.14 meter inverse x इसमें फर्स्ट पार्ट बोला गया है इन विच डायरेक्शन डज द वेव ट्रेवल। ठीक है, फाइंड द वेव स्पीड, wavelength and the frequency of the wave। ये हमें बताना है। डी पार्ट के सी पार्ट की वैल्यू पूछी गई है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, what is the maximum displacement and the maximum speed of a portion of the string। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। चलिए देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो साइन वेव है, यहाँ पे ये वाली टर्न अगर मैं यहाँ पे देखूँ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये है। तो अगर यहाँ पे ये प्लस का होता, मान लेते हैं ये, जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर ये प्लस है, तो यहाँ पे देखिए ओमेगा टी के आगे साइन भी पॉजिटिव और के एक्स के साइन आगे भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये जो वेव जो ट्रैवल है, वेव ट्रैवल इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। अगर ओमेगा टी का साइन और के एक्स का साइन अगर सेम साइन है तो वेव जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगी। अगर ये दोनों अपोजिट साइन की तरफ है तो दोनों ये वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगी। बी पार्ट की बात करते हैं। व्हाट इज द वेव स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो वेव स्पीड की वैल्यू की बात करूं, वेव स्पीड डेट इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ये हमारा ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज द ओमेगा एंड दिस इज के। तो अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 314 और के की वैल्यू 3.14। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 100 मीटर पर सेकेंड से वेव की स्पीड होगी बेटा। ठीक है, वेव स्पीड अगर हमें पता लग गया, वेव स्पीड अगर हमें पता लग गया तो हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं। तो ये बी का ए पार्ट, ये सेकंड पार्ट, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। वेव स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड और एफ की वैल्यू हमें पता लग जाएगी यहाँ से, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हमें पता लग गई। ओमेगा की वैल्यू जो है यहाँ से मैं निकालता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू होती है 314 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 एफ। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कट करेगी 100 पे और ये आ जाएगा, एफ की वैल्यू आ जाएगी 50 हर्ट्स। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। लैम्डा की वैल्यू 2 मीटर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर आप लोगों से फ्रीक्वेंसी पूछा गया तो ये थर्ड पार्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे
बी का थर्ड पार्ट मैंने आप लोगों को फ्रीक्वेंसी यहाँ निकाल के बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा सी पार्ट की, है ना। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे सी पार्ट की। तो सी पार्ट में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा डेट इज इक्वलेंट टू एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी 0.10 mm, एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, तो वी मैक्सिमम ऑफ ए पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग दैट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट इज इक्वल टू ओमेगा ए, एंड ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 314 और ए की वैल्यू 0.10 mm को हम लोग को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय 1000, दिस इज इक्वल टू मीटर, और ये पॉइंट हटा के 100, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 3.14 इंटू 10⁻⁻² पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड होगी। तो यहाँ पे ये मीटर पर सेकेंड, दिस इज द मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है बेटा। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, और भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे बेटा। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से इस कुछ न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे जो चैनल के जो नीचे जो सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन होगा उसे ज़रूर प्रेस करिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।